नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अवसान माता की कथा अवधी भाषा में सुनाने जा रही हूँ। अगर कथा पसंद आए तो मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा जी रहत रही। उनके एक बेटवा रहीन, पतोह और दुई नाती रहीन। मिलजुल के पूरा परिवार रहत रहा, बहुत सुखी परिवार रहा। एक दाई प्रकृति के प्रकोप सूखा पड़ गए। अब खेती बाड़ी सब मार गए, फसल नष्ट हो गए। तब उनके बेटवा कहीं अपने अम्मा से, अम्मा कहीं का हुए? कहीं हम सोचत है कहूँ कमाए चला जाए और जौने चार पैसा कमाब अपनो खर्चा देखब और तोहरे सबका ताई पठेब। तो कहीं ठीक बा भैया। तब जब वो कमाए जाए लागे तो अपने मेहरारू से कहिन कि हम जात ही कमाए, लेकिन तू हमरे अम्मा के अच्छी तरह से देखभाल क्यों। जैसे अपने लड़कन का मानू जानो वैसे अम्मू को मानू जानो, काहे पुरनिया और लड़के एक बराबर हुए थे। मेहरारू उनके बहुत सीधी रही। कहीं तू जा, तू तनिको चिंता न करा, हम अम्मा के बहुत अच्छे से देखभाल करब। वो चला गए। अब वो पतोहा का करें, जैसे अपने लड़कन का नहवावें धोआवें खियावें पियावें, वैसे बूढ़ों का नहवावें धोआवें, अपने हाथे खाना खियावें, अपने हाथे पानी पियावें। तब बूढ़ा कहीं कि दुल्हन ये तू काव करत हूँ, तो अभी हमार चलत पैरुख बाटे और हम अपने हाथे खाना पानी खाए पी सकी थे, और तू लड़कोन खान हमें खाना खियावत हूँ, पानी पियावत हूँ। तब पतोहा कहीं कि अम्मा वो जात के कह के गए रहे कि हमरे अम्मा के पूरा देखभाल की हो, जैसे लड़कन के देखभाल की हो वैसे हमरे अम्मों के देखभाल की हो। बूढ़ा बेचारो काव करें, चुप हो गई। कुछ दिन के बाद लड़कन के स्कूल खुला। तब ये पतोहा जौन स्कूल में ड्रेस लागत रहा वैसे ड्रेस गई बूढ़ो ताई सिलवाए लाई, और बूढ़ा के दुई चोटी बांध दी और ड्रेस पहराए दी, पीठी बस्ता टांग दी और कहीं अम्मा लड़के पढ़े जात है, अब तू जाओ पढ़ी आओ। तब बूढ़ा कहीं कि तू पगलाए तो नहीं गए हो दुल्हन, कहीं काहे? कहीं बताओ यह उम्र में हम पढ़े जाबे, जब पढ़े लिखे के उम्र रहा तब पढ़े लिखेन। अब हमार हाथ गोड़ कापत है और हमरे राहे चले के बूते नहीं बा, अब हम पढ़े जाबे तो कहीं नाही अम्मा, पढ़े तो तुम्हें जा ही के परे। काहे तोहरे बेटवा कह के गए रहे कि लड़का और बूढ़ एक समान होथिन, तो जैसे लड़कन का राख्यो वैसे हमरे अम्मू के राख्यो। बूढ़ा बेचारो का करें, लड़कन के साथ ही चल दी और राहिम जे देखे ते उन्हें हंसे। तब गई वहीं स्कूल के बगल में एक ठी बगिया रहा, वहीं बैठ गई और सोचे लागी कि बताओ कितनी बऊ रही हमार पतोह बाटे, हम पढ़े ताई पढ़े बा। तो वहीं बगले एक ठी घर रहा, तो उनकी यहाँ वही दिन दूरदूरिया चबुआ जात रहा। तो सब खिस्सा कहत रही। तो जो खिस्सा ख़त्म भय तब बताई कि ये अवसान मैया से जौन मांगे तो उनमें पूर करत ही। तब बूढ़ा जौन बा वहीं अवसान माता के मान दही, कहीं हे माता अगर हमार भैया जल्दी से आ ही जाए तो हमहू तहार दूरदूरिया चबुआए। अब 2-3 दिन बीता, लड़का उनके आए गए, बूढ़ा पढ़े गए रही हैं। तो लड़का उनके अपने मेहरारू से पूछे कि अम्मा कहाँ गई? कहीं वो तो पढ़े गए हैं। कहीं काओ? तो कहीं पढ़े गए हैं। तो कहीं बताओ ये उम्र में अब हमरे अम्मा पढ़े गई हैं। तब कहीं कि तू ही तो कह रहा है कि जैसे लड़कन का राख्यो वैसे हमरे अम्मो को राख्यो। अब वो बेचारे न पानी पिए न दाना किए, तुरंत भागे स्कूल एक ओर गए। वही बगिया में उनके महतारी बैठी रही हैं। लड़का कपने देखी तो बहुत खुश भई, कहीं भैया तू आ गया। वही तब जौन बा घरे आई, वही के 2-3 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन पड़ा। तो गई सास सुहागिन बुलाए लाई चना गुड़ लाई के अवसान माता के दूरदूरिया चबुआई और हाथ जोड़ के कहे लागी, हे अवसान माता, हमार पतोह बहुत सीधी बा, बहुत भोली बा, ओका सही गलत के पता नहीं बाटे। तो पतोहे हमरे बुद्धि दो माँ, और जैसे हमार मनौती पूर की हो वैसे जे क्यों कष्ट दुख माँ आपका पुकारे ते के मांग पूरा करो माँ। ये कथा कहे सुने वाले सबके दुख दूर करो माता जी। बोलो अवसान माता की जय।